नमस्कार, मैं हूं जायरा और स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश किताब पर कलह में। आज हम बात करेंगे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की किताब पर कलह की। पूर्व विदेश मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की लिखी किताब सनराइज ओवर अयोध्या को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। बीजेपी के तमाम नेताओं ने सलमान खुर्शीद पर अब निशाना साध लिया है। मध्य प्रदेश में तो किताब को बैन करने का ऐलान भी कर दिया गया। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रदेश में सलमान खुर्शीद की किताब को बैन करने का बयान दिया है। किताब को लेकर बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लग रहा है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सलमान खुर्शीद हो या दिग्विजय सिंह, ये लोग हमेशा कंट्रोवर्सी की तलाश में रहते हैं। खुर्शीद ने तो किताब भी इसी वजह से लिखी होगी कि कंट्रोवर्सी हो। ये सब लोग तुष्टीकरण की राजनीति के पोषक हैं। देश के अंदर जितना बिखराव और अलगाव है, ये लोग ही पैदा कर रहे हैं और उतना कोई और नहीं करता। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस के लोग गांधी परिवार टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक हैं। सबसे पहले राहुल गांधी ही कन्हैया कुमार से मिलने गए थे, फिर केजरीवाल गए थे। ये सब कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं। ये चाहते हैं कि देश जातियों में बंट जाए, हिंदू शब्द विलोपित हो जाए, हिंदू धर्म की आस्थाएं खंडित हो जाएं। ये देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। दरअसल सलमान खुर्शीद की किताब में अयोध्या की बात है, हिंदुत्व की बात है, लेकिन इस किताब के पन्नों में इसके लेखक सलमान खुर्शीद का एक ऐसा विचार भी छपा है जिसने एक बड़े विवाद को जन्म दे दिया है। उन्होंने हिंदुत्व के एक नए वर्जन की तुलना आईएसआईएस और बोको हरम जैसे आतंकी संगठनों से कर दी है। बीजेपी के लिए अयोध्या सालों से पार्टी का एजेंडा रहा है। ऐसे में किताब में छपे इस विचार पर बवाल हो गया है। सलमान खुर्शीद की किताब का नाम है सनराइज ओवर अयोध्या। 350 पन्नों से ज्यादा वाली इस किताब में एक पन्ना ऐसा है जिसके चलते एक सियासी मिशन और विजन के तहत हिंदुत्व के नए पुराने वर्जन में बांटने और बदनाम करने की कोशिश का आरोप लगा है। इसमें लिखा है, सनातन धर्म और प्राचीन हिंदू धर्म जो साधु और संतों के लिए जाना जाता है, उसे हिंदुत्व के एक मजबूत संस्करण के जरिए किनारे लगाया जा रहा है, जो हर तरीके से एक ऐसा राजनीतिक संस्करण है जो जिहादी इस्लामी संगठनों आईएसआईएस और बोको हरम जैसा है। सलमान खुर्शीद की किताब बुधवार को लॉन्च हुई। इस मौके पर सलमान खुर्शीद के साथ पी चिदम्बरम और दिग्विजय सिंह भी मौजूद रहे। इधर यह बुक लॉन्च हुई और उधर इसके पन्नों में छिपे शब्दों से सियासी भूचाल आ गया। आखिर सलमान खुर्शीद की किताब पर क्यों छिड़ा है सियासी संग्राम? बीजेपी को क्या है आपत्ति और क्या कहना है समर्थकों का? इसी की हम आज पड़ताल करने जा रहे हैं। और चर्चा से पहले सुनते हैं क्या कहना है एमपी के गृह मंत्री का। अरे तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। इंशा वाले के बाद सबसे पहले राहुल गांधी गए थे ना, वो वही विचार है जिसको सलमान खुर्शीद आगे बढ़ा रहे हैं। छोड़ा जैसे हिंदुत्व के बारे में सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि हिंदुत्व एक जीवन पद्धति है, उस हिंदुत्व के ऊपर भी उनने सवाल उठा दिए। अब सोनिया गांधी जी इसको स्पष्ट करें कि वो किसके साथ हैं, और मैं मध्य प्रदेश के लॉ विशेषज्ञों से राय कराऊंगा और मध्य प्रदेश में इस किताब को बैन करेंगे। तो सलमान खुर्शीद की किताब को लेकर सियासी भूचाल मचा हुआ है। जैसे कि आपने अभी सुना कि नरोत्तम मिश्रा ने ये साफ कर दिया है कि मध्य प्रदेश में इसको बैन लगाया जाएगा। और इसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रमाकांत मिश्रा बीजेपी से जुड़े हैं, वहीं विजय कौशिक कांग्रेस से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। तो पहला सवाल मैं रमाकांत जी आपसे यही करना चाहूंगी। अब बैन लगाने की बात कर रहे हैं यहाँ पर नरोत्तम मिश्रा इस किताब को, और साफ तौर पर सलमान खुर्शीद की इस किताब के बाद जो लगातार सियासी भूचाल है वो भी हमें देखने को मिल रहा है। किस तरह से आप इसको देख रहे हैं और क्या कहेंगे इस पर? देखिए जयरा जी, एक चीज बिल्कुल सामने आ गया है कि कांग्रेस के जो बोल थे पहले, अब वो किताबों के जरिए भी बाहर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर जिस तरह का इन लोगों का चरित्र रहा है, चाहे वो आप देख लें धारा 370 के ऊपर में हो, चाहे राम मंदिर अयोध्या के ऊपर में हो, चाहे किसी भी परिप्रेक्ष्य में अगर देख लें, जहां पर भारतीय जनता पार्टी 370 हटाने के बाद पीओके लेने की बात करती है, उसी 370 के ऊपर में ये लोग कहते हैं जो कि हम उसको चाइना के साथ मिल करके और पाकिस्तान से मिल करके रिस्टोर करने की बात करते हैं। जब ये अयोध्या के ऊपर में इस तरह की बातें करते हैं, जो अभी सलमान खुर्शीद जी का जो किताब आया है, जो आईएस और बोको हराम जैसे संस्था के साथ उनका मतलब तुलना किया जा रहा है, जिस वहीं पर आरएसएस के मोहन भागवत जी हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं
जिनके लिए ये कहा जाता है जो कि नहीं ये मुस्लिम विरोधी है। तो जहां पर इस तरह का इन लोगों का जो चरित्र रहा है, निश्चित तौर पर देखिए सलमान खुर्शीद जी अब पार्टी में इनका क्या है ये तो सबको पता है। जिस तरह से पार्टी का खंड खंड हो गया है, G23 के जो नेता जो नाराज नेता चल रहे हैं अभी, जबकि उनको पता ये भी नहीं पता जबकि कहते हैं जो कि भाई निर्णय कौन ले रहा है। तो इस तरह की जो बातें होती है, चाहे पंजाब में कलह की बात हो, तो अब तो कांग्रेस का जिस तरह से ये किताब के जरिए हो चाहे बोल के जरिए हो पतंग हो रहा है, निश्चित तौर पर ये जनता देख रही है। आज आप देख रहे हैं 5 स्टेटों के चुनाव होने जा रहे हैं, निश्चित तौर पर इनको जनता जवाब देगी। और आज आप मान लीजिए किसी को ISIS और बोको हराम जैसे, जबकि इस संगठन को हम लोग नाम लेते हुए भी घबराते हैं, वहां पर आप किताब के जरिए इस चीज को आप फैलाने की कोशिश कर रहे हैं देश में। तो इस तरह को हिंदुत्व को जिस तरह से आप टारगेट कर रहे हैं, निश्चित तौर पर ये जनता देख रही है और इनको जवाब बिल्कुल मिलेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर जनता तो सब देख ही रही है। वहीं विजय कौशिक जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। विजय जी, आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से सलमान खुर्शीद की इस किताब पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, और जैसे कि इस किताब में लिखा है, हमने भी पढ़ा, आप भी जानते ही होंगे कि कंपेयर किया गया है ISIS से और बोको हराम से हिंदुत्व को, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, कांग्रेस पार्टी का इस किताब से कोई लेना देना नहीं है। सलमान खुर्शीद के निजी विचार हैं। उन्होंने हिंदुओं की आस्था पर अगर चोट पहुंचाई है तो भारत सरकार को, मोदी जी को चाहिए कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार करे, उन्हें अंदर डाल दे। हमारी पार्टी को कोई ऐतराज नहीं है। कोई भी ऐसा कृत्य जो कि देश के हिंदुओं को नुकसान पहुंचाता है, उनकी भावनाओं पर चोट करता है, तो किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं। पहली बात। दूसरी बात, अभी मध्य प्रदेश के मंत्री कह रहे थे भाजपा के कि हिंदुत्व एक जीवन शैली है, सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है। भाई देखिए, अगर हिंदुत्व एक जीवन शैली है तो देश में मुसलमान कोई है ही नहीं, क्योंकि देश का मुसलमान भी हिंदुओं की जीवन शैली से ही चलता है इस देश के अंदर, तो वो भी हिंदू है। और वैसे भी जो देश के अंदर मुसलमान है, उनके पूर्वज जो है वो हिंदू थे, तो फिर झगड़ा कहाँ है। और दूसरी बात कि भाई ISIS के साथ जो तुलना किया है, बोको हराम से किया है, हम इसकी निंदा करते हैं। ये गलत काम है कि इस तरह से तुलना करने का अधिकार कोई नहीं था सलमान खुर्शीद के पास, जिस तरह से उन्होंने तुलना करके बीजेपी को एक मुद्दा दिया है। क्योंकि बीजेपी चाहती है इस समय ऐसे मुद्दे निकल कर आए, क्योंकि देश में महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, विदेशी कर्जा कई गुना हो चुका है, देश में हर तरफ त्राही हो रही है। तो बीजेपी को एक मुद्दा सलमान खुर्शीद ने दिया है, जो कि उनका एक निजी मामला है कांग्रेस पार्टी। विजय कौशिक जी, लेकिन अब जिस तरीके से आपने ये कहा कि ये उनकी निजी राय है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के एक बड़े और वरिष्ठ नेता हैं सलमान खुर्शीद, और उनकी निजी राय कहीं ना कहीं पार्टी से ही जोड़कर देखी जाएगी। जब इनको ये लगता है जो कि एक बाद में जाकर कंट्रोवर्सी होती है, वहाँ पर जाकर जी रमाकांत जी, आप उनको जवाब देने दीजिए पहले, फिर आपको भी मौका मिलेगा। जी कहिए विजय जी। आपको याद होगा कि जिन्ना की मजार पर आडवाणी जी, जो कि भाजपा के नेता थे, उस वक्त चादर चढ़ा कर आए थे। जो व्यक्ति जिस देश में दंगों का दोषी रहा, जिसके कारण विभाजन हुआ, जिसके कारण लाखों परिवार प्रताड़ित हुए, हजारों लोग मारे गए, उसकी मजार पर जाकर उसे महान कहना, ये भाजपा के नेताओं का काम था। ये लोग अपने मतलब के लिए कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। जब भाजपा के नेता हिंदुत्व का अपमान करते हैं, जब अभी राजभर इनके साथ जुड़े हुए जो नेता हैं, उन्होंने जो हिंदुत्व के खिलाफ बयान दिया है, जिनका के पक्ष में बयान दिया है और चीजें की हैं, तो उन्हें दिखाई नहीं देती। उस समय इनकी भावना उस समय कहाँ चली जाती है। मैं कह रहा हूँ, आज केंद्र में भाजपा की सरकार है। अगर सलमान खुर्शीद ने हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाई है, हिंदुओं की तुलना आतंकी संगठनों से की है, तो निश्चित तौर पर उन्हें जेल में भेजा जाना चाहिए। तो मोदी जी अपने घर में चुपचाप क्यों बैठे हैं? अमित शाह जी क्यों बैठे हैं? क्यों नहीं ऐसे लोगों को जेलों में भिजवाते, जिससे कि दूसरों को भी एक सबक मिले कि भाई हम आगे से हिंदुओं की भावनाओं को पहुंचाएंगे। जी चलिए, ठीक है, चलिए रमाकांत जी, अब आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं। रमाकांत जी कहिए। देखिए, हमेशा से रहा है कांग्रेस के नेता, हमेशा से। आज मान लीजिए, अगर समाजवादी पार्टी के नेता आज ये कह रहे हैं जो कि जिन्ना को वहां पर ये आदर्श मानने की कोशिश करते हैं, इनके कांग्रेस के नेता एक बार भी उसको ये करने की कोशिश नहीं की जो कि जिन्ना हमारे आदर्श नहीं हो सकते। और जब इस तरह की बातें होती है, वहां पर हिंदू और मुस्लिम करने के लिए
तुष्टीकरण की राजनीति इन लोगों के सर पे करके बोल रहा है, इन लोगों के सर पे करके बोल रहा है। और वहां पर तुष्टीकरण की राजनीति ऐसी होती है जो ये उनको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। अरे जो गलत है उसका गलत कहिए आप, जो सही है उसको सही कहिए। ये ताकत कहाँ है? ये ताकत आप लोगों में कहाँ है? क्या आपने 370, एक चीज बताइए, क्या धारा 370 के ऊपर में आप लोगों का क्या स्टैंड रहा है? आपने क्या कहा था जो कि इसको रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे? एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। इस तरह की दोहरी नीति नहीं चलेगी इस देश में। इस चीज को समझने की जरूरत है। खास करके आप उस समय में जब आप हिंदू मुस्लिम का वहीं पर आरएसएस के मोहन भागवत कहते हैं हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, इस तरह से आप लोगों ने उनका एक बना दिया है, उन लोगों का वो इनका एक फेस बना दिया है जो नहीं एक मुस्लिम विरोधी है। लेकिन हम लोग एकता की बात करते हैं, हम लोग हमेशा से ही हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं। वहीं पर आपके नेता वहां आकर के अब आप कह रहे हैं कि क्या उनका निजी राय है? बिल्कुल नहीं। इसको बिल्कुल आप कंडेम करिए इसको और इसका विरोध करिए। और निश्चित तौर पर जो नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा है बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि ये समाज को बांटने की कोशिश करते हैं जबकि हम लोग समाज को जोड़ने की कोशिश करते हैं। इस चीज को समझना चाहिए इनको। जी जयराम जी विजय जी कहिए, अब आप क्या कहना चाह रहे थे? आयशा जी, ये दोगली प्रवृत्ति भाजपा के नेताओं की है। कल भाजपा नेताओं का बयान आया था कि अपनी किताब को बेचने के लिए इस तरह की चीजें इसके अंदर जोड़ी है सलमान खुर्शीद ने। ये भाजपा के नेताओं का कहना था और आज ये कुछ और कहानी कह रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, हम ये कह चुके कानून व्यवस्था इनके अधीन है, इनकी सरकार है केंद्र में, ये क्यों नहीं उन्हें अंदर करते? उन्होंने अपराध किया है तो उनको अंदर भेजे जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने कब रोका है? तीसरी चीज, पीओके को लेकर उन्होंने ये कहा तो भाजपा नेता को शायद ये मालूम नहीं है, पीओके को वापस लेने का प्रस्ताव कांग्रेस सरकार के समय में देश की संसद में पास किया गया था कि पीओके हमारा अभिनंदन हानि से लेकर ही रहेंगे। असम का विलय कांग्रेस के समय में हुआ, गोवा का विलय कांग्रेस के समय में हुआ। कांग्रेस ने जो काम किए हैं, हमने देश के प्रमुख मुद्दों के साथ कभी कोई समझौता नहीं किया। लेकिन फर्क केवल इतना है कि ये जो है दुष्प्रचार की राजनीति में इतने तेज है कि हमारे खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ऐसी चीजों की आड़ लेते हैं जो वजूद में नहीं। मैं इनसे एक सवाल करता हूँ, इनमें दम है तो जवाब देकर दिखाएं, क्या आरएसएस भाजपा का आदर्श है या नहीं है? की किताब को लेकर सियासी संग्राम है वो लगातार जारी है। मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं, लगातार चर्चा हमारी चल रही है। रमाकांत जी आपके पास आना चाहूंगी। अब जिस तरीके से नरेंद्र मोदी भी मध्य प्रदेश आने वाले हैं 15 तारीख को, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि इस सियासी उबाल जो अभी देखने को मिल रहा है हमें राज्य में और नरोत्तम मिश्रा का ये जो बयान आया है, क्या माहौल गर्म करने की कोशिश की जा रही है? इस चीज को उठाकर इसका मुद्दा बनाया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक बिल्कुल साधारण एक दौरा है, उसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं है जो कि इसको हमने सियासी तरीके से हमने इसको गर्म करने की कोशिश की। देखिए, कांग्रेस का हमेशा से ही, मैंने आपको एक चीज मैंने कहा है, जो निश्चित तौर पर इन लोगों का जो है जो एक्टिविटी है, इनका जो क्रियाकलाप है, निश्चित तौर पर अगर आप देखेंगे तो इसमें जो देश के खिलाफ जो नारे लगाने वाले हैं उसको भी ये पार्टी में शामिल कर रहे हैं। संसद हमले के दोषी को ये महिमा मंडन कर रहे हैं। और खास करके हम लोगों को कुछ करने की अब जरूरत भी नहीं है। अगर इस तरह का काम रहा तो कांग्रेस मुक्त भारत का अब ये जो हम लोगों ने सपना या ये देश की जनता ने जो सपना देखा हुआ है, आज मान लीजिए कांग्रेस का 50 साल का उनका कार्यकाल रहा है इस देश में, सबसे ज्यादा शासन करने वाली पार्टी रही है। और उसके नेता इस तरह की भाषा और इस तरह के इसका, क्योंकि आप एक चीज बता दीजिए, भारत एक हिंदू राष्ट्र हमेशा से ही एक हिंदू बहुसंख्यक के रूप में रहा है। और अगर देश की अपेक्षा अगर आप यहाँ पर जो इनके जितने भी पड़ोसी हैं या विश्व में जो देश हैं उनको अगर तुलना कर लें तो निश्चित तौर पर हिंदुओं की संख्या यहाँ पर बहुसंख्यक रूप में है भारत में। अगर उसके जहाँ पर बात है जो कि मुस्लिम का, तो निश्चित तौर पर अल्पसंख्यक रहते हुए भी जितनी इज्जत और प्रतिष्ठा यहाँ पर मिली है, वहां पर अगर आप देखेंगे वहां पर जिस देश में भी बहुसंख्यक के रूप में भी रहे हैं, चाहे पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, कहीं पे भी हो, उतनी इज्जत प्रतिष्ठा नहीं मिली है। फिर भी इन लोगों का जिस तरह से हिंदुओं के प्रति जो कट्टरता है, रेडिकलाइजेशन जो है जिस तरह से, और कांग्रेस ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया है, निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी विडंबना है। समाज में इनको पहचानने की जरूरत है जो ऐसे नेता देश को जोड़ने का नहीं तोड़ने का काम करते हैं।
समाज को जोड़ने का नहीं तोड़ने का काम करते हैं। निश्चित तौर पर इस चीज को देखना पड़ेगा। जी, तो जोड़ने का नहीं तोड़ने का काम करती है कांग्रेस, ये कहना है आपका। विजय जी क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो वही कहूंगा कि बगल में छुरी मुंह में राम राम, भाजपा का यही है काम। इन्होंने मेरी इस बात का भी जवाब नहीं दिया कि आरएसएस को अपना आदर्श मानती है या नहीं भाजपा। तो भाजपा की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। देश को बांटने की कोशिश ये लोग करते हैं। इनसे पूछे लोकसभा चुनाव में किसी मुस्लिम को इन्होंने टिकट क्यों नहीं दी थी शुरू में? इसलिए नहीं दी थी कि ये केवल अपने आप को उग्र विचारधारा अपनी दिखाने के लिए कि जी हम तो पूरी तरह से हिंदुत्व को समर्पित हैं। एक तरफ कहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि हिंदुत्व एक जीवन शैली है, हम इसको स्वीकार करते हैं। माननीय मोदी जी अपने बयानों में ये कहते हैं कि हमारे ऋषि मुनि तक हिंदुत्व को पूरी तरह से नहीं समझ पाए, तो मैं तो हूँ कौन। हमारे जो आरएसएस के प्रमुख कहते हैं कि हिंदुत्व वही है जो अम्बेडकर का था, विवेकानंद का था। तो भाई इस हिसाब से देश के मुसलमान हिंदू हुए, फिर आप भेदभाव क्यों रखते हैं? किसी के साथ जातिगत भेदभाव रखना और उसको भारत का नागरिक होते हुए भी ये समझना कि वो देश का दुश्मन है, तो ये तो सबसे घृणित कार्य है जिसे भाजपा कर रही है। मैं तो ये कहता हूँ हमारे लिए सभी लोग बराबर हैं। कांग्रेस पार्टी एक ही सिद्धांत पर चलती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जिसमें सभी के कल्याण की भावना छुपी हुई हो, वही हमारा फर्क है राजनीति में। और जी बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण यही होना चाहिए कि सबका कल्याण हो और सब कोई, हर इंसान मिलजुल कर रहे, पूरे भारतवर्ष में एकता बनी रहे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश किताब पर कलह में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।